सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। और क्लास 10th में हम बिहार बोर्ड के लिए जो हिंदी माध्यम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, बिहार बोर्ड के लिए जितने भी हिंदी माध्यम के छात्र एवं छात्राएं हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। हम आपके लिए ये वीडियो लेकर के आए हैं। यहाँ पे हम शुरू करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र से। आपके सोशल साइंस को एसएसटी को, ठीक है ना, एसएसटी नाम के विषय को हम कवर करेंगे। एसएसटी में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, या जिसे आप सिविक्स भी कहते हैं, और इसके साथ साथ अर्थशास्त्र भी है, इकोनॉमिक्स भी है। तो एसएसटी के सारे चैप्टर्स, एक एक चैप्टर्स बिल्कुल विस्तार के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। और अगर आपको पसंद आए तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चलिए, तो अब फटाफट से ज़्यादा बातें ना शुरू करते हुए, तो ये एक बार सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। पहली इकाई का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। ठीक, चलिए, इसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है अर्थव्यवस्था का परिचय। अर्थव्यवस्था के परिचय में यहाँ पे जो चीज़ें दी हुई हैं, ये चीज़ें इन्होंने आपको समझाई हुई हैं। क्या समझाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने आपको समझाया हुआ है कि अर्थव्यवस्था में कैसे अंग्रेज़ आए और उन्होंने भारत का शोषण किया, और वो सारी चीज़ें समझाई हैं। फिर अर्थव्यवस्था का अर्थ बताया हुआ है। इसके बाद फिर आपको बताया हुआ है अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं। इसके बाद अर्थव्यवस्था का विकास, और फिर अर्थव्यवस्था के प्रकार, और फिर मौद्रिक विकास, ब्ला ब्ला चीज़ें बताई हुई हैं। हम इस चैप्टर को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग सेगमेंट्स में करने जा रहे हैं। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें, और इस वीडियो में हम अलग अलग चीज़ों को अलग अलग रूप में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो शब्द है जो इस चैप्टर के साथ उठता है वो है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, ठीक है। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अर्थव्यवस्था? अर्थव्यवस्था शब्द से आप क्या समझते हैं? तो अर्थव्यवस्था को अगर मैं तोड़ दूं दो शब्दों में, तो ये बन जाता है अर्थ और बन जाता है व्यवस्था। ये दो शब्दों में इसे तोड़िए। सबसे पहले तो अर्थ और व्यवस्था। अर्थ का मतलब है पैसा, रुपया, पैसा, जो भी आप कहना चाहें। अमेरिका में कोई होगा तो वो अमेरिका में रुपया तो नहीं चलता है, अमेरिका में तो डॉलर चलता है, तो वो डॉलर बोलेगा, है ना, और ये बोलेगा, ठीक है। अच्छा, कोई रशिया में पढ़ रहा होगा तो वो रूबेल बोलेगा, रूबेल चलता है रशिया में, है ना। तो ये चीज़ है। और व्यवस्था तो आप समझते ही हैं, किसी भी चीज़ की व्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का मतलब हुआ एक ऐसी व्यवस्था जो आपको अर्थ यानी कि पैसा या रुपया कमाने के लिए आपको मौके दे दे। एक ऐसी व्यवस्था जिस व्यवस्था का अगर आप हिस्सा बन जाते हैं तो आपको पैसा, रुपया कमाना आ जाएगा, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि आप उस व्यवस्था का हिस्सा बन के रुपया कमा सकते हैं। अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। ठीक, मान लीजिए कि एक ज़मीन है, और ये ज़मीन ऐसी है कुछ, ठीक है। ये एक ज़मीन का टुकड़ा है और ये खाली ज़मीन है, और ये पूरी की पूरी जो ज़मीन है, ये जो पूरी की पूरी ज़मीन है, ये बिल्कुल खाली है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है कि थोड़ा दूर कहीं कुछ चीज़ें बनी हुई हैं। अब मान लीजिए इस ज़मीन में से एक छोटा सा टुकड़ा, इतना टुकड़ा किसी
बिजनेसमैन ने, किसी इंसान ने ले लिया, ख़रीद लिया, और ख़रीद करके उसने बना दिया यहाँ पे, क्या बना दिया, ख़रीद करके उसने यहाँ पे मान लीजिए बना दिया, एक फैक्ट्री बना दी। तो मान लीजिए किसी इंसान ने यहाँ पे एक ज़मीन का टुकड़ा ले लिया और यहाँ पे एक फैक्ट्री खड़ी कर दी उसने, फैक्ट्री, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब यहाँ पे उद्योग होगा, कोई चीज़ बनाया जाएगा। अच्छा, जब इसने यहाँ पे फैक्ट्री बनाई तो उस फैक्ट्री में उस इंसान ने, जिसने भी ये ज़मीन खरीदी और जिसकी भी ये फैक्ट्री है, उस इंसान ने मान लीजिए क्या किया कि 500 करोड़ का मशीन लगवा दिया, 500 करोड़ का मशीन वगैरह लगवा दिया यहाँ पे, ठीक है। और फिर मान के चलिए उसने 2000 लोगों को नौकरी पे रख लिया। कितने लोगों को? 2000 लोगों को। तो जिन 2000 लोगों को नौकरी पे रखा उसमें से कुछ इंजीनियर होंगे, कुछ छोटी डिग्री वाले लोग होंगे, कुछ MBA की डिग्री वाले लोग होंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको अकाउंट्स की नॉलेज होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनको अर्थशास्त्र की समझ होगी, अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी रखते होंगे, वैसे लोगों को रख लिया। कुछ क्लर्क टाइप लोगों को भी रखा, कुछ सिक्योरिटी गार्ड वाले लोगों को भी रखा, गार्ड वार्ड जो होते हैं, है ना, उनको भी रखा, कुछ मज़दूर टाइप लोगों को भी रखा। तो कुल मिला के इस कंपनी ने क्या किया, 2000 लोगों को नौकरी पे रख लिया। अब ये 2000 लोग अकेले तो आएंगे नहीं नौकरी करने के लिए, ये 2000 लोग अपने साथ साथ अपने परिवार को लेके आएंगे। तो परिवार में कौन कौन होता है? एक इंसान के परिवार में पापा होते हैं, माँ होती है, पत्नी हो सकती है और बच्चे हो सकते हैं। तो मान लेता हूँ मैं कि एक आदमी का परिवार 5 लोगों का है, 5 लोगों का एक परिवार है, ये मैं मान लेता हूँ, ठीक है। तो 2000 लोगों को नौकरी मिली और एक परिवार में 5 लोग हैं। तो इस हिसाब से टोटल लोग कितने हो जाएंगे, कुल कितने लोग हो जाएंगे? कुल मिलाकर के 10,000 लोग हो गए। अब इन 10,000 लोगों में से बच्चे भी हैं, इन 10,000 लोगों में बूढ़े भी हैं, इन 10,000 लोगों में काम करने वाले लोग भी हैं, इन 10,000 लोगों में घर में रहने वाली महिलाएं भी होंगी। हो सकता है किसी की पत्नी पढ़ी लिखी हो तो वो कामकाज भी करना चाहेगी या कामकाज करने वाली होगी। तो जब फैक्ट्री के मालिक ने फैक्ट्री बनाई यहाँ पे, तो उसने बोला यार लोग तो परिवार लेकर के आएंगे, तो एक काम करो, वो लोग ना रहेंगे भी घर पे, ठीक है, तो उनके लिए रहने का घर बनवा देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी ज़मीन और ली उसने और यहाँ पे घर बनवा दिया। फैक्ट्री के बगल में ही कहीं पे ज़मीन ली, बड़ा बिज़नेस है, मान लो अंबानी कर रहा है इस टाइप का बिज़नेस, क्योंकि इतना पैसा तो अंबानी के पास ही आएगा। घर बनवा दिया अंबानी ने। जब अंबानी ने घर बना दिया तो यहाँ पे जितने भी घर होंगे उस घर में कितने लोग रह रहे होंगे? तो कुल मिलाकर के 10,000 लोग रह रहे होंगे। अब अंबानी ने सिर्फ ये फैक्ट्री का काम किया और घर का काम किया। अब क्या होता है कि अब एक इंसान कोई होगा अगल बगल में रहता हुआ, या कोई थोड़ा मोटी पैसे वाली पार्टी होगी कोई, ठीक है ना, किसी के पास पैसा रुपया होगा, वो उसने बोला भाई यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे भी हैं, ये लोग तो बच्चों को भी लेकर के आए हैं, तो इन बच्चों को तो स्कूल जाना ही होगा, ये स्कूल तो पढ़ाएंगे ही। अच्छा, ये लोग जो 2000 लोग हैं ये क्या कर रहे हैं? ये फैक्ट्री में इनकी नौकरी लगी है, तो फैक्ट्री में ये दिन रात काम करेंगे और जब काम करेंगे तो इनको पैसे मिलेंगे, ठीक बात है। तो इन लोगों ने यहाँ पे कुछ लोगों ने क्या किया, मिल करके यहाँ पे एक स्कूल खोल दिया। क्या खोल दिया? एक स्कूल भी खोल दिया। इतनी ज़मीन खरीद ली, ज़मीन पे स्कूल खोल दिया। अब ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? इन घरों में जो बच्चे रह रहे हैं वो यहाँ स्कूल में आ जाएंगे पढ़ाई लिखाई करने के लिए, ठीक है। कुछ लोगों ने बोला भाई बच्चे सारा दिन स्कूल में पढ़ेंगे थोड़े ना, एक काम करते हैं, बच्चे तो झूला भी झूलना पसंद करते हैं। तो किसी ने क्या किया, किसी ने एक मॉल बना दिया, शॉपिंग मॉल टाइप का एक मॉल बना दिया। उस मॉल में झूले भी हैं, उस मॉल में कपड़े भी मिलते हैं, उस मॉल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक कंपनी ने आकर के मॉल वॉल भी खड़ा कर दिया यहाँ पे। कुछ लोगों ने बोला कि भाई बूढ़े लोग भी हैं, उनको इलाज वगैरह की भी ज़रूरत होगी,
तो एक काम करो, मान लो कोई कंपनी है, अपोलो नाम की कंपनी है जो हॉस्पिटल वगैरह चलाते हैं ना, तो इन लोगों ने क्या किया, अस्पताल खोल दिया यहाँ पे, अस्पताल भी खोल दिया यहाँ पे, ठीक। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने बोला कि भाई ये लोग जो लोग रह रहे हैं इन लोगों को तो राशन भी खरीदना होगा, तो कुछ लोगों ने, किसी ने लाइन से दाल चावल की दुकान खोल ली, राशन की दुकान खोल ली, किसी ने यहाँ पे लाइन से क्या किया कि स्टेशनरी की दुकान खोल ली, मतलब ऐसी दुकानें जहाँ पे किताब, कॉपी, पेन, पेंसिल, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों ने कोल्ड ड्रिंक की दुकान खोल ली। कोई एक पनवाड़ी था बगल में, वो आया, वो छोटी सी जगह पे किराए पे ही लेकर के सही, लेकिन उसने पनवाड़ी की दुकान खोल ली। कोई आया वहाँ पे, किसी ने बोला कि भाई यहाँ पे एक काम करो, ये लोग सामान भी खरीदेंगे, तो फ्रिज एसी का दुकान कर लिया। किसी ने बोला कि भाई बीच बीच में बिजली जाती है, तो किसी ने इन्वर्टर वगैरह का दुकान खोल लिया, किसी ने कोई और चीज़ का दुकान खोल लिया, किसी ने कोई और चीज़ का दुकान खोल लिया। तो कुल मिला के ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला पूरा एक छोटा सा मार्केट एरिया बन गया यहाँ पे, ठीक। अच्छा, कुछ लोगों ने क्या बोला, कुछ लोगों ने बोला कि भाई यहाँ पे तो बहुत सारे लोग हैं, अब देखो घर से स्कूल जाना है बच्चे को, या मॉल जाना है, या लोगों को, किसी को डायरेक्ट घर से अस्पताल आना है मान लो, या मान लो कोई फैक्ट्री में बीमार पड़ गया, उसे डायरेक्ट अस्पताल आना है, या मान लो कोई अपने घर से बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना चाहता है, या मान लो कोई बच्चों को घर से मॉल घुमाने लेके जाना चाहता है, और मॉल घूमने के बाद वो अस्पताल भी जाना चाहता है, और अस्पताल के बाद फिर वो, उसके पापा फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, पापा को फैक्ट्री से लेते हुए वो चाहता है कि वापस घर चला जाऊं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए तो सड़क की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? सड़क की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसने बोला कि, सरकार ने बोला कि भाई इतना रुपया पैसा तो प्राइवेट लोगों ने खर्चा कर ही दिया है, तो एक काम करते हैं, हम थोड़ी सी सड़क बना देते हैं। तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला कि हम चलो सड़क बना देते हैं। तो सरकार ने एक सड़क यहाँ से यहाँ बना दिया, मतलब घर से स्कूल के लिए, एक सड़क स्कूल से मॉल के लिए के बीच में बना दिया, एक सड़क अस्पताल से मॉल के बीच में बना दिया, एक सड़क सरकार ने क्या किया, फिर उसके बाद इस सड़क को जोड़ भी दिया, फिर सरकार ने इस सड़क को भी इस सड़क से जोड़ दिया, फिर सरकार ने इस सड़क को भी इससे जोड़ दिया, फिर सरकार ने फैक्ट्री के अंदर से होते हुए एक सड़क यहाँ बना दी। फिर सरकार ने बोला कि बाद में लोग रहेंगे, अपना किसी को घर वर पसंद आए तो चलो इस पूरे एरिया में, इधर मार्केट भी है, इस पूरे एरिया में सड़क बना देते हैं, और सड़क से सरकार ने इस पूरे एरिया को कर दिया, डेवलप कर दिया, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने बोला भाई इतने सारे लोग, सबके पास कार तो है नहीं, तो चलो हम लोग ई रिक्शा बना देते हैं, ई रिक्शा ले लेते हैं, ई रिक्शा में लोगों को बिठाएंगे, स्कूल छोड़ दिया करेंगे या अस्पताल छोड़ दिया करेंगे, तो ई रिक्शा का बढ़िया कमाई हो जाएगा। कुछ ने बोला कि यार ई रिक्शा छोड़ो, मैं ऑटो ही चला लेता हूँ। किसी ने बोला मैं कैब खरीद लेता हूँ, कैब से लोगों को छोड़ दिया करूँगा। किसी ने बोला मैं बाइक खरीद लेता हूँ, बाइक से लोगों को छोड़ दिया करूँगा, तो उसने बाइक खरीद ली। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इस पूरे एरिया में डेवलप हो गई, सड़क मार्ग भी बन गया और लोग अपना काम भी कर रहे हैं। अब आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनने वाली बात ये है यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा जो भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये पूरा का पूरा अपने आप में एक व्यवस्था है, ये व्यवस्था है। इस पूरे व्यवस्था में बाइक वाला भी पैसे कमा रहा है, रिक्शा वाला भी पैसे कमा रहा है, ऑटो वाला भी पैसे कमा रहा है, कैब वाला भी पैसे कमा रहा है, अस्पताल वाले भी पैसे कमा रहे हैं, मॉल वाला भी पैसे कमा रहा है, स्कूल वाले भी पैसे कमा रहे हैं। अच्छा, स्कूल में टीचर्स पढ़ाएंगे, मॉल में भी लोग काम करने के लिए रखेंगे, अस्पताल में भी डॉक्टर वॉक्टर रहेंगे, तो इधर ये सब एरिया में भी घर बन जाएगा। तो आबादी धीरे धीरे इस पूरे क्षेत्र की क्या होती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। सिर्फ किस वजह से? क्योंकि किसी अमीर इंसान ने, अंबानी टाइप के इंसान ने क्या किया कि इस क्षेत्र में एक फैक्ट्री को खोल दिया। तो ये पूरी की पूरी एक व्यवस्था बन गई, और इस पूरी की पूरी व्यवस्था में बहुत सारे लोगों को पैसा कमाने का, रुपया कमाने का मौका मिलेगा। क्या मिलेगा? मौका मिलेगा। ऑटो वाले को भी मौका मिलेगा, रिक्शा वाले को भी मिलेगा, है ना, राशन वाला भी कमाएगा, फिर आपके पास में स्टेशनरी की दुकान वाला भी कमाएगा, पनवाड़ी भी कमा लेगा, कोल्ड ड्रिंक वाला भी कमा लेगा,
फिर आपके पास में और भी जो बैटरी वाला, जिसने इन्वर्टर की दुकान की थी उसका इन्वर्टर बिकेगा, जिसने फ्रिज एसी का दुकान खोला था उसका बिकेगा, किसी ने हो सकता है मोबाइल का दुकान खोल लिया उसका मोबाइल बिकेगा, किसी ने लैपटॉप का दुकान खोल लिया हो उसका लैपटॉप बिकेगा, किसी ने टीवी का दुकान खोल लिया उसका टीवी बिकेगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ों की दुकानें खुल गई, वो सब कमाएंगे, फिर बाकी के लोग भी कमाएंगे। अच्छा, फैक्ट्री में जो माल बन रहा है वो फैक्ट्री वाले भी इन लोगों को भी माल बेचेंगे, इनकी ज़रूरत की चीज़ होगी तो ये ख़रीद लेंगे, और अगर ये नहीं ख़रीदना चाहेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये दूसरे शहरों में भी माल भेज के बेच दिया करेंगे यहाँ पे। तो ये पूरी की पूरी एक व्यवस्था बन गई, और इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होगा, इस व्यवस्था के अंतर्गत लोग कमाएंगे, पैसे कमाएंगे, और पैसे कमाएंगे जब वो, तो अपना पेट भर पाएंगे। और जब कोई पेट भर पाता है, पेट भरने के लिए कमा पाता है, तो हम बोलते हैं उसे आजीविका। क्या बोलते हैं? आजीविका। तो अर्थव्यवस्था की अगर परिभाषा मुझसे कोई बोले कि अर्थव्यवस्था की परिभाषा क्या हुई, ये बताइए, तो मैं अर्थव्यवस्था की परिभाषा लिख सकता हूँ कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, एक ऐसी प्रणाली है, प्रणाली मतलब सिस्टम है, पूरा का पूरा सिस्टम ही तो है वो। अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो कमाने किस चीज़ के लिए? कमाने और आजीविका अर्जित करने के साधन प्रदान करती है। ये सारी चीज़ें थोड़े समय बाद से आप लोगों को डायरेक्ट लिखी हुई मिलेंगी, मैं पावर पॉइंट टाइप करके बना लिया करूँगा, लेकिन फ़िलहाल चूँकि जल्दी जल्दी में स्टार्ट भी करना था तो मैंने बोला कि स्टार्ट तो कर ही दें, क्योंकि टाइम आपका निकल रहा है। धीरे धीरे एक आधा हफ्ते में 10 दिन के अंदर अंदर व्यवस्था और सुधर जाएगी, आपको और जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। थोड़े इमेजेस वगैरह भी डाल दिया करूँगा। खैर, तो फ़िलहाल के लिए क्या लिखा मैंने कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है। प्रणाली का मतलब क्या है? प्रणाली का मतलब है सिस्टम। एक ऐसी व्यवस्था है। अगर किसी को प्रणाली नहीं लिखना है तो वो प्रणाली की जगह पे व्यवस्था लिख सकता है, इसी परिभाषा में, कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो कमाने के लिए, देखो ना, कमाने के लिए मिल रहा है ना लोगों को, मतलब सभी को, तो बाइक वाले को, रिक्शा वाले को, दुकान वाले को, सबको कमाने का मौका मिल रहा है। अस्पताल वाले को, मॉल वाले को, स्कूल वाले को, इस घर में जो लोग रह रहे हैं वो भी कमा रहे हैं, फैक्ट्री वाला जो माल बना रहा है वो माल भी वो बेच रहा है। तो सबको कमाने का एक मौका मिल रहा है, ठीक है ना, इस पूरी व्यवस्था में। इसीलिए इस व्यवस्था को हम क्या बोल रहे हैं? अर्थव्यवस्था बोल रहे हैं। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जो कमाने और आजीविका का मतलब होता है जीवन जीने के लिए आपको रुपए तो कमाने पड़ेंगे ना, मतलब रुपए कमाओगे जभी तो आप उन रुपयों की मदद से अपना पेट भरोगे, उन रुपयों की मदद से अपने माँ बाप का पेट भरोगे, अपने बच्चों का पेट भरोगे, अपनी पत्नी का पेट भरोगे, उसके बाद उनके लिए कपड़े खरीदोगे, उनको शिक्षा दिलाओगे। ये सारा काम जो हम लोग करते हैं अपने निजी जीवन में, ये क्या है? ये जीवन जीने के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, और उसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है, तो इसीलिए हम उसे बोल रहे हैं आजीविका। तो एक ऐसी व्यवस्था है अर्थव्यवस्था जो कमाने और आजीविका अर्जित करने का साधन प्रदान करती है। तो ये बन गया आपका एक डेफिनेशन, एक परिभाषा बन गई अर्थव्यवस्था की। आप इस परिभाषा को, सर क्या हम इस परिभाषा को पेपर में लिख के आ सकते हैं? बिल्कुल लिख के आ सकते हैं। सर अगर अर्थव्यवस्था पे 1 नंबर का परिभाषा लिखने का प्रश्न आया तो कितना मिल जाएगा? पूरा का पूरा 1 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। 1 नंबर से ऊपर में परिभाषा पूछा नहीं जाता है बच्चों, इसलिए 1 नंबर बोला। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को अर्थव्यवस्था का मतलब समझ में आ गया होगा। तो ये जो चैप्टर है आपका, इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, उन सारी ही चीज़ों को थोड़ा थोड़ा करके पूरे विस्तार के साथ आप पढ़ेंगे और आप समझेंगे, मेरे साथ बने रहेंगे, आपको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आगे की बात करेंगे। अच्छा ध्यान रखेंगे,
बुक में जिस हिसाब से दिया हुआ है, पहले जो चीज़ बताई हुई है, बाद में जो चीज़ बताई हुई है, तो उस पे कोई लड़ाई नहीं हो कि सर ये वाली चीज़ बुक में पहले दी हुई है तो आप उस चीज़ को पहले क्यों नहीं समझाया आपने। तो बच्चे वो मेरा अपना तरीका है पढ़ाने का, समझने का और समझाने का। जिस दिन मैं ये कह दूंगा कि ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आप उस दिन बोलिएगा कि क्या आपके सिलेबस का या आपके चैप्टर का कोई टॉपिक या कोई चीज़ छूट गया है मुझसे, तो आप मुझे बताएंगे। नहीं छूटा है तो हम लोग सीधा प्रश्न और उत्तर पे आएंगे। इस सीरीज़ में हम आपको परीक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें, इस चीज़ को टाइप करके नहीं, मैं यहाँ खुद के हाथों से लिख के बताऊँगा, आपको समझाऊँगा एक एक प्रश्न को कि किसी प्रश्न में उत्तर को कैसे लिखा जाता है, कितने शब्दों में कैसे लिखें, डायग्राम वगैरह कैसे बना सकते हैं, फ्लो चार्ट वगैरह कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, सारी चीज़ों को आपको देखने का मौका मिलेगा। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को यहीं पे करते हैं बंद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बच्चों एक लाइक तो ज़रूर बनता है, आप एक लाइक ज़रूर दीजिएगा इस वीडियो को। और फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।